नमस्ते भाई। तो आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पार्ट हमारा 3 है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं, आज इसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हमारा मैथ है। पहले कंसेप्ट जानेंगे कि हम कंसेप्ट से कैसे करते हैं, फिर हम जानेंगे केवल 5 सेकंड वाला तरीका। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हालांकि हम ऐसे क्वेश्चनों में इस तरीके का समय बर्बाद कर देते हैं केवल एक नंबर के लिए। ठीक है, देखिए जानिए भैया, मैंने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। देखिए पहली शर्त क्या कह रही है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, मैंने लिख दिया समीकरण नंबर, मैंने 1 डाल दी इस पे। दूसरी बार लिखा, दूसरी शर्त क्या कहती है, मेरी दूसरी शर्त कहती है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 ये रही, x का मान था 3y, मैंने रख दिया 3y में से 1y गया, 2y बचे। ये दो गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा 26 के, तो 2 से काटा 13 आ गया। ठीक है, y का मान आ गया 13। अब हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, ये रही समीकरण नंबर 2, तो y का मान कितना आया 13, 13 दिए कितने होते हैं 39, x का मान गया 39। फिर हम लिखते हैं अतः संख्याएं बराबर 39 और 13। फिर हम देखेंगे भैया पूरे ऑप्शनों में 39 और 13 कहाँ है, भैया एक ही ऑप्शन है, वो है ए। समझ में आया आप लोगों को? लेकिन क्या हमें एक नंबर के लिए इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए जितना हमने यहाँ तक कर दिया? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा 5 सेकंड का तरीका, हद से हद। देखिए इतना सारा समय हमें बर्बाद नहीं करना है जितना सारा समय हमने एक नंबर के लिए कर दिया है प्यारे भाई। ठीक है, देखिए भाई जब हम ये वाला जो काम करेंगे तो हम रफ कॉपी पर करेंगे, भाई टीचर हमारे चेक थोड़ी ना करेंगे कि दिखा भाई, दिखा तेरे एक नंबर का तरीका कहाँ करा है, हमें दिखा। तो हमें तो केवल और केवल ये भरना है, ये ऐसे भरना है कि भैया ये हमारा है, आप एक नंबर दे दीजिए। टीचर को कोई मतलब नहीं है आपने कैसे किया है क्वेश्चन, आपका केवल आंसर सही होना चाहिए। तो हमें केवल और केवल 5 सेकंड का तरीका देखना है, वो कैसे? देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, ऑप्शन में देख लीजिए किन दो संख्याओं का अंतर 26 है, काम खत्म। देखिए 39 और 13 का अंतर जो है वो ही 26 है, काम खत्म। इससे आगे पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन। वरना देख लीजिए 63 और 21 का अंतर कभी भी 26 नहीं होगा, 66 और 22 का अंतर कभी भी 26 नहीं होगा, 15 और 45 का अंतर कभी भी 26 नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल 3 से 4 सेकंड का सवाल था, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही उड़ाने की कोशिश कीजिए, केवल और केवल इतना समय देना था। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए अगला टाइप लेके आता हूं प्यारे भाई। ठीक है, देखिए भाई इससे आगे के क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कैसे भाई, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या है? अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। देखिए इन संख्याओं का 1/3 21 के बराबर आना चाहिए। देखिए भैया इसका 3 से भाग कीजिए क्योंकि 1/3 है। ठीक है, कितना आएगा 14 आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अगला, इसका आप 1/3 करेंगे कितना आएगा आप लोगों का 22 आएगा, 22 या 66 होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत। अगला देख लीजिए, आप 3 से भाग कीजिए कितना आएगा 21 या 63 होते हैं, इसका मतलब यही ठीक आंसर है। 5 सेकंड से ज्यादा का समय देना ही नहीं है क्वेश्चनों को। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो वे संख्याएं हैं। देखिए आपसे बोला गया है योगफल और अंतर 8 और 2 होना चाहिए। देखिए योगफल 8 है पर अंतर क्या है 2 नहीं है, यानी ऑप्शन गलत। इसके बाद योगफल तो इसका 8 है पर अंतर 6 है, 2 होना चाहिए था, गलत। इसका अंतर, इसका तो योगफल ही 8 नहीं है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बचा क्या, केवल डी ऑप्शन, यही ठीक है। देख लीजिए करके, इसका योगफल भी 8 है, अंतर भी 2 है। खत्म सवाल, सेकंडों में उड़ाने हैं, मुश्किल से मुश्किल। जितने लंबे तरीके आप करोगे एमसीक्यू में उतना ज्यादा आपका समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद नहीं करना हम लोगों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भैया, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। ठीक है, वर्गों का योगफल जो है 34 है। ओके, देखिए इनका जो अंतर है 2 है, नहीं ऑप्शन गलत। इनका जो अंतर है 2 है, हाँ भैया इनके वर्गों का योगफल 34 और देख लेता हूँ। 5 पंजे कितने होते हैं 25, 3 ते कितने होते हैं 9, योगफल का जोड़ कितना आ रहा है 34, यानी यही ठीक है। खत्म सवाल, हमें ज्यादा टाइम देना ही नहीं है क्योंकि भैया हम पे है ही नहीं, देंगे कहां से हम, और भी बतेरे सवाल करने हैं अभी। जिन सवालों में समय देना चाहिए उसमें तो आप समय दीजिए, लेकिन जो सवाल जितने ज्यादा शॉर्ट हो सकते हैं एमसीक्यू में उतने ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, कोशिश, और कोशिश ही चल रही है यहाँ पे भैया। देखो सेकंडों में सवाल हो रहे हैं। आगे देखिए, दो संख्याओं का योगफल 24 है। ओके,
उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। लंबा तरीका नहीं करना, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू है एक नंबर की। यदि इन सब सवालों की वैल्यू 2 नंबर की होगी, 4 नंबर की होगी, तो मैं लॉन्ग तरीका करूंगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करूंगा अगर एक नंबर में है। देखिए भाई, दो संख्या को योगफल 24 था, देखिए इनका योगफल भी 24 है। हाँ जी भाई साहब, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी भी है। हाँ जी भाई साहब, खत्म सवाल। केवल इतना सा समय देना है भैया, इतना सही देना है, इससे ज्यादा समय नहीं है। देखिए देख लीजिए, 16 और 8 24 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, खत्म सवाल। इसके बाद अगला, ये थोड़ा सा अलग सवाल है पर इजी है, टुल्ला सा एकदम। देखिए भैया, किसी भिन्न 2/7 के अंश ओके और हर ओके में कौन सी संख्या जोड़े जाए जिससे कि वह भिन्न 2/3 हो जाए। देखिए जो भिन्न मेरे पास है वो 2/7 है, इसमें मैं कौन सी संख्या जोड़ूं जो भिन्न 2/3 हो जाए। ऑप्शन को ऑप्शन में ही खत्म कीजिए, खत्म। देखिए भाई, ऑप्शन जैसे आप 18 चाहिए, 18 तो कितने होते हैं 20, उसके बाद 20 और क्या नाम है 18 और 7 कितने होते हैं 25। भैया 5 चौक 20, 5 पंजे 25, कितना आया 2/3 नहीं आया, यानी ये ऑप्शन हो गया गलत। इसके बाद अगला 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 5 12, यानी ये भी गलत, ये भी गलत है आपका। इसके बाद 8 जोड़ के देखिए भाई, 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, ठीक है, और 8 7 कितने होते हैं 15। इसके बाद 5 दूनी 10 होते हैं, 5 3 15 होते हैं, यानी यही सवाल ठीक है, सवाल का आंसर ये ठीक है। ठीक है प्यारे भाई, तो केवल और केवल 5 सेकंड का समय देना, इससे ज्यादा का समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में भाई। चैप्टर आपका यहाँ पे होता है समाप्त एमसीक्यू के लिए। नमस्ते भाई, ठीक है।